जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल सनातन वचन 342 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने के शुभ अवसर पर आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए अब हम बात करते हैं। कार्तिक महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक महीने में स्नान दान दीपदान का बहुत ही महत्व है। इस कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस महीने कार्तिक मास के महत्वमय कथा को भी सुनना बहुत ही फलदायी कहा गया है। अगले कड़ी में हमने जाना था कि कार्तिक मास के 11वें अध्याय के बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज कार्तिक मास के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। नारद जी ने कहा, हे इंद्रादिक देवता, वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उन दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे और समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पे जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु ने तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय श्री कृष्णा।